दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके यादव। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है बीपी क्या है। बीपी जैसे आप लोग घर में टुल्लू से पानी वानी चलाते होंगे तो टुल्लू का पाइप के मुंह पर जैसे ही आप दबाते हैं हाथ से तो पानी का प्रेशर तेज हो जाता है और जैसे रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं उसको, मतलब तो पानी का फ्लो जो है धीरे हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है पानी का प्रेशर। तो वो होता है पानी का प्रेशर। और इसी तरह से शरीर में हृदय से हमारे सारे अंगों के तरफ ब्लड का जो बहाव होता है, उसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। जब नसों में खून का दबाव बनता है, जो दबाव क्रिएट करता है, उसी दबाव को, उसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये होता दो तरह का है। अक्सर आप लोगों ने फेस किया होगा, जब डॉक्टर साहब लोग बीपी की मॉनिटरिंग करते हैं, चाहे बीपी नापते हैं मरीज का, तो उसमें दो तरह की रीडिंग लिखते हैं। जैसे 120/80, 130/90 या 160/100, इस तरह का लिखते हैं। तो इसमें प्रेशर दो तरह का होता है। अब एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डिस्टोलिक। और थोड़ा ध्यान से आप समझिए कैसे, कौन सा प्रेशर सिस्टोलिक होता है, कौन सा डिस्टोलिक होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ सरल भाषा में। जैसे कि हृदय से जो खून अंगों की तरफ बहता है और उन नसों में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और फिर अंगों से जो ब्लड वापस हमारे हार्ट में आता है, उन नसों में जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं हम लोग डिस्टोलिक प्रेशर। अब उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि हम एक बॉल लेते हैं, बॉल, और उसको दीवार पर ऐसे मारेंगे। दीवार पर मारने के बाद वो दीवार से टकरा कर फिर वापस आएगा। तो जब भी हम फेंकेंगे, दीवार पर मारेंगे, तो थोड़ा तेज गति से जाएगा, और जब टकरा करके वापस आएगा तो थोड़ा जो है उसकी गति स्लो हो जाएगी। उसी तरह से होता है इसमें भी। जब हृदय से ब्लड अंगों की तरफ जाएगा तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होएगा, और जब अंगों से फिर वापस हमारे हृदय की तरफ लौटेगा तो थोड़ा जो है गति कम होती है, प्रेशर कम होता है। इसीलिए हमेशा जो है सिस्टोलिक प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब 180 या 120 या 160 जो ऊपरा वाला लिखते हैं लोग, वो जो है सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और जो थोड़ा कम होता है, 80 होता है, 100 होता है या 90 होता है, उसको डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। निश्चित तौर पर आप लोग समझ पाए होंगे मेरी बात, तो वीडियो में फिर बने रहिए आगे। अब बहुत लोग ये कहते हैं कैसे हम इसको समझें कि हाँ बीपी हुआ है, बीपी होगा तो क्या हमको एहसास होगा, कैसे समझेंगे। तो देखिए, नॉर्मल तौर पर 1-2% लोगों को तो ये पता ही नहीं चलता है, बरसों बरसों तक रहता है, शरीर में बना रहता है प्रेशर, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। चुपचाप वाला चुपचाप वाला एकदम चुप रहेगा, बतईबे नहीं करेगा, शरीर में घुस गया है। तो जब ये काफी दिनों तक बना रहेगा तो आपको नुकसान कर देगा। कैसे नुकसान करता है हम आगे बताएंगे। लेकिन कुछ कुछ लोगों को जब बीपी बढ़ता है तो हल्का सर में दर्द होता है, चक्कर भी आने लगता है और घबराहट जैसी होती है। हाई प्रेशर की बात मैं कर रहा हूँ, जब हाई प्रेशर होता है तो उसके बाद से किसी किसी कंडीशन में हल्का चेस्ट पेन भी होता है, सीने में दर्द होता है, और सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होती है किसी किसी पेशेंट को। अब प्रेशर बढ़ जाने के बाद क्या करें, कौन सी उपाय है। डॉक्टर साहब लोग आप जाएंगे, प्रेशर नापेंगे, अरे आपको प्रेशर बढ़ गया है, हाई प्रेशर हो गया है, दवाई लीजिए और अब आपको जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। अब लोगों को टेंशन हो जाता है, सोचने लगता है आदमी की, अरे बाप रे, अभी तो हमारी एज इतनी ही हुई, अब का हम जिंदगी भर दवाई खाएंगे। तो नहीं, मेरा यह प्रश्न का जवाब कि क्या
बीपी बढ़ने पर हम जिंदगी भर दवा खाएंगे? तो मेरा एग्जैक्ट आंसर है, सही उत्तर है कि जी नहीं। आप चाहेंगे तो अपने प्रेशर को रिलीज कर सकते हैं। जैसे किसी कार्य में जहां आप कार्य कर रहे हैं, वहां ज़्यादा तनावग्रस्त माहौल है, तो वहाँ से थोड़ा आप जो है उसको रिलीज करने की कोशिश करें, तनाव मुक्त होने की कोशिश करें कार्य क्षेत्र से। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है बीपी को बढ़ाने का रीजन है सफ़ेद नमक। जिसको हाई प्रेशर रहता हो, सफ़ेद नमक जो है छोड़ने की कोशिश करें। हमारे यहाँ मिलता सेधा नमक बोलते हैं लोग, सेधा नमक जो है खाने की कोशिश करेंगे आप, तो आपका बीपी जो है नॉर्मल रहेगा। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी अपना खाना खाने में कोशिश करें तो तली भुनी चीज़ें जो है कम खाने की कोशिश करें। इसमें जो है रिफाइंड ऑयल भी बहुत काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मतलब कारक होता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर जब आप मॉनिटरिंग कराएंगे, देखेंगे कि हाँ ब्लड प्रेशर मेरा सदैव बढ़ा रहता है, और जब आप अपने क्रियाकलापों को बदलेंगे, आपका रहन सहन, आपका खान पान में जब चेंजिंग होगा, तो यह धीरे धीरे कम हो जाएगा। और आप अपने डॉक्टर की देखरेख में बीपी जो है बार बार चेक कराते कराते आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं, अब मेरी बीपी जो है नॉर्मल रह रही है, और डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करेगा, आप जो है अपनी बीपी की दवाई छोड़ सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों में बहुत दिनों से हाइपरटेंशन बना रहता है, बीपी बहुत दिनों से बनी रही है, तो उसका थोड़ा जो है दिक्कत होगी, थोड़ा लंबा उसको मेहनत करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, तब छूटेगा। लेकिन उसका भी दवाई बंद किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है संभव नहीं है, असंभव है। असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो संभव होगा, लेकिन आपको उसके लिए करना पड़ेगा मेहनत। खान पान से लेकर के जो भी डॉक्टर साहब आप लोग क्लिनिक में सुझाव देंगे, उसके उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और मेडिकल लाइन भी इस बात को मानता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये इंग्लिश वर्ड है। अब हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि परहेज अच्छा होता है इलाज से, इलाज से परहेज अच्छा होता है, परहेज अच्छा होता है इलाज से। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्यों नहीं हम लोग परहेज करें भाई? काहे को जिंदगी भर हम लोग दवाई खाएंगे? अब ये होता है कि क्या नुकसान होगा इससे। जैसे ब्लड का प्रेशर कंटिन्यू बना रहा तो नुकसान क्या होगा? दोस्तों, यह जो है अंदर जो है नसों के वाल पर बराबर जो है दबाव बनाया रहता है। दबाव बनाए रहने के कारण धीरे धीरे ब्लड वेसल्स को नुकसान करता है, और हमारे शरीर के कई ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जिनको यह भारी नुकसान पहुंचाता है। हाइपरटेंशन, यह उच्च रक्तचाप, हाई बीपी ज़्यादा दिनों तक बना रहता है। तो किडनी को नुकसान पहुंचाता है, हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, हमारे आँखों को भी नुकसान पहुंचाता है, आइज़ को भी नुकसान पहुंचाता है। अब दैट इज, मान लीजिए किडनी जो है, किडनी एक छलनी के तरफ होता है, कीप नुमा जो है छन्नी है, समझिए साधारण भाषा में, तो जो पेशाब छानने का काम करती है, यूरिन फिल्टर इस मेन वर्क है किडनी का। तो पेशाब को छानती है किडनी। अब आप घर पे देखे होंगे चाय छन्नी, उसमें कितनी छोटे 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 छिद्र होते हैं। उसी तरह से हमारे किडनी के अंदर जो है लाखों लाख की संख्या में नेफ्रॉन सेल होते हैं। उन नेफ्रॉन सेल को धीरे धीरे जो डैमेज करने लगती है, नुकसान करने लगती है, खराब करने लगता है हाई ब्लड प्रेशर। तो अब सोचिए कितना महत्वपूर्ण अंग है शरीर का किडनी, उसको ये खराब कर देगा। तो इसलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। उच्च रक्तचाप होने पर आप जो है उचित व्यायाम करें, उचित आहार लें, ताकि आपको दवा से मुक्ति भी मिल सके। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ दोस्तों, अगर कोई टॉपिक होगा आपका कि हाँ इस पर वीडियो बनाइए, तो हम जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। थैंक यू सर।